उन्वान कुर्बानी की सुबह दुर्रे यतीम सीरत पाक एक पुरकशिश अंदाज। सितारों के बुझते हुए चिरागों से धुआं सा निकल रहा था। यह सुबह एक अजीब धुंध और उजाला एक दूसरे में घुल मिल गए थे। सूरज मशरिक के दरीचे से झांकने ही वाला था। माह व अंजुम रात के मुसाफिर रखते सफर बांध कर जाने के लिए तैयार खड़े थे। बिसाते शब उलटने वाली थी, उसकी मोहरें आप ही आप कपकपा रहे थे। यह मक्का की सुबह काजिब थी। लोग ठंडी हवाओं की गोद में सो रहे थे। सकूते सब पूरी तरह टूटा न था। किसी किसी रास्ते से ऊँटों के गले की घंटियां बजने की आवाज आ रही थी। मध्यम और बेतरतीब आवाज, जैसे कोई नवमश्क पुजारी मंदिर में घंटी बजा रहा हो। अहले मक्का के घरों पर नींद की खामोशी छाई हुई थी। इस आलम में बनु हाशिम के लंबे चौड़े मकान के दरवाजे के पास एक बावकार शख्स स्याह कंबल पर दीवार से कमर लगाए बैठा था। वह गहरे सोच में डूबा हुआ था। उसकी माथे पर सिलवटें जल्द जल्द उभरती और फिर फैल जाती। फिक्र व एहसास की वार ने उसकी आंखों को ओझल बना दिया था। उसकी आंखों में कभी चमक पैदा हो रही थी और कभी अंधेरा। ख्याल खास दर खास होते चले जा रहे थे। वह अचानक खड़ा हुआ और शहर में तेज तेज टहलने लगा। खूब धूप फैल चुकी थी। अबू कुबैस की चोटियों पर सूरज की किरणों ने सुनहरे शेर लिख दिए थे। परिंदे चहचहा रहे थे, मगर यह शख्स अपने ख्यालात में डूबा हुआ था। गौर व फिक्र की शिद्दत ने सुबह के हंगामों से इसे बेखबर बना दिया था। घर के लोग उसकी तरफ हैरत व तजस्सुस की निगाहों से देख रहे थे। कहीं बनु उमैया से किसी बात पर झगड़ा तो नहीं हो गया। उमैया और हाशिम के जानिशानों की तलवारों को मियान से तो बाहर न आना पड़ेगा। शाम से जिस ऊँटों पर तिजारत का सामान आ रहा था, कहीं वह तो नहीं लुट गए। हज का जमाना करीब आ रहा है। शायद उसके इंतजाम के लिए वह सोच रहा है। अब्दुल मुत्तलिब को इतना फिक्रमंद तो कभी नहीं देखा गया। आज या दारुन नदवा भी नहीं गए। कुरैश के सरदार इनके इंतजार में होंगे। सब लोग अपने अपने ख्याल के मुताबिक सोच रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब से बात करने की किसी की हिम्मत न हो रही थी। कई बार हाथों की मुट्ठियों को बंद किया और खोला, फिर अपने कुर्ते को ऊपर उठाते हुए बोले, अब्दुल्ला कहाँ है? उसे बुलाओ। काबा की दीवार के साए में आज उसे मैं कुर्बान करके अपनी मन्नत पूरी करूंगा। घर वाले सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अब्दुल मुत्तलिब के फैसले को सुनकर सबके चेहरे अचानक पीले पड़ गए, जैसे उसके जिस्म में खून नहीं पानी हो। मक्का के शहर में ऊँटों के कज़ाबों के पास दीवार में बहुत बड़ा ताक था, जिसमें मिट्टी के प्याले, रस्सियाँ, सत्तू के खाली थैले, लोहे की टोपी, टूटी हुई ज़िरा के टुकड़े और लोहे के कुछ हथियार रखे हुए थे। अब्दुल मुत्तलिब ने ताक से छुरी उठाई और उसकी धार देखने लगे। धार तेज थी, मगर अब्दुल मुत्तलिब ने एहतियातन ज़िरा के लोहे पर उसे रगड़ना शुरू किया। आन ही आन में बिजली की तरह हर तरफ खबर फैल गई। अब्दुल मुत्तलिब ने जो मन्नत मांगी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे 10 बेटे दे दिए, तो मैं एक बेटे को अल्लाह की खुशी के लिए कुर्बान करूंगा। आज उस मन्नत के पूरा करने की यह तैयारी कर रहे हैं। छुरी की धार तेज की जा रही थी। अब्दुल्लाह को बुलाने के लिए आदमी भिजवा दिया। हाशमी घराने के लोग बात के पक्के और इरादे के मजबूत होते हैं, और फिर अब्दुल मुत्तलिब तो कुरैश के सरदार हैं। उसके इरादे का बदल जाना बहुत मुश्किल है।
थोड़ी देर में अब्दुल्ला, हारिश, अबू तालिब और दूसरे भाई बाप की खिदमत में हाजिर हो गए और उसके आने के थोड़ी देर बाद अब्दुल्लाह के ननिहाल वाले भी नवासे के कुर्बानी किए जाने की खबर सुनकर चले आए। अब्दुल्लाह एक तरफ चुपचाप खड़े थे, सबकी नजरें उन पर थी, तरस खाने वाली निगाहें, इल्तिजा करने वाली नजरें कि काश अब्दुल मुत्तलिब के हाथ से कोई छुरी छीन लेता। लोगों की हमदर्दी के इस मंजर को देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंट के कजाबे पर पैर रखते हुए कहा, मुझे बुज़दिल बनाने के लिए तुम यहाँ इकट्ठा हुए हो। हमदर्दी का यह निराला अंदाज है। एक शरीफ आदमी को वादा पूरा करने और मन्नत को पूरी करने से रोका जाता है। मेरी मन्नत सबको मालूम है। रात मैंने कुर्रा आज़ादी की थी, पूरी एहतियात और जिम्मेदारी के साथ पर्चे डाले थे। अब्दुल्लाह के नाम से पर्ची निकल आया। आज उसको कुर्बान करके अपनी मन्नत पूरी करूंगा। जो लोग कम हिम्मत और बुज़दिल हैं, वह अपनी आंखों पर कमीजों के दामन डाल ले। जो ज़िबा होने वाले की चीखें बर्दाश्त न कर सकते हो, वह अपनी कानों में रुई ठूस ले। लोगों को मेरी बच्चे से हमदर्दी है, मगर मेरी शराफत और गैरत से हमदर्दी नहीं। अदनान की औलाद, हाय इतनी कम हिम्मत हो गई। काश वो काबिस का सीना फट जाता और तमाम बुज़दिल कुरैश इसमें समा जाते। अब्दुल मुत्तलिब बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते और छुरी को उलटते पलटते अपने इरादे की मजबूती दिखाने के लिए। अब्दुल्लाह के ननिहाल के लोग और सबसे बढ़कर अबू तालिब दरमियान में आ गए कि ऐसा नहीं हो सकता, हम यह काम नहीं होने देंगे। पहले हमारी गर्दनों पर छुरी फेर दो, फिर अब्दुल्लाह के जिस्म को हाथ लगाना। बात बढ़ने लगी। अब्दुल मुत्तलिब अपनी जिद पर कायम थे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा इरादा नहीं बदल सकता। मर्दों का कौल जानदार होता है और वजनी भी। मैं इस वजन को अजीजों रिश्तेदारों के कहने में आकर हल्का न होने दूंगा। मुझे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से 10 बेटे दिए। एक बेटा जाता रहेगा तो क्या हो जाएगा, फिर मन्नत का पूरा होना हर मोहब्बत, हर ताल्लुक से बढ़कर है। कशमकश की नौबत आ गई। दोनों तरफ से कोई भी अपनी बात से जर्रा बराबर हटने के लिए तैयार न था। एक हाथ में छुरी थी और दूसरी तरफ से दसियों सीने अब्दुल्लाह के ढाल बनने के लिए तैयार थे। अब्दुल मुत्तलिब के हाथ से उसके बेटे अब्दुल्लाह की कुर्बानी हुई या मक्का वालों ने कोई और रास्ता निकाला, यह दूसरे एपिसोड में जानेंगे। ये सीरीज सीरत नबी के बारे में जानने के लिए शुरू की गई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।